बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए टॉपिक के साथ इजी टीचर। दोस्तों, अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं और एक्सेल पे काम अच्छी तरह आप कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला अप्लाई करना नहीं आता तो मतलब है कि आपको एक्सेल नहीं आता, क्योंकि एक्सेल का सबसे अहम तरीन जो फीचर है वो इसके फार्मूलाज हैं। बहुत सारी आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपने उनको सम करना है, उनको माइनस करना है, एवरेज निकालनी है, या आपने और बहुत सारे फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करना है। अगर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते तो मतलब आपको एक्सेल नहीं आता। तो इस लेक्चर में हम एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जो फार्मूलाज हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका सीखने जा रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद योर इजी टीचर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज़ टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ए कॉलम में लिखेंगे। ए कॉलम में हम लिखते जाते हैं जी 20, 40, फिर 100, 180, 200। मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमने लिखनी है, डिफरेंट वैल्यूज़ लिखनी है, ताकि हम जो करने जा रहे हैं वो हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। 100 दोबारा लिख दिया हमने, फिर जी 500, फिर 550 और 600। ये जी 10 वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं जी, 1 से लेकर 8 तक। अब हम इनका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें स्क्रीन पे जो है ये वाज़े तौर पे नज़र आ सके। चलें जी, हम 24 तक कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के हम इन पे मुख्तलिफ़ काम करना चाह रहे हैं। मसलन इनको एडिशन करना चाह रहे हैं, माइनस करना चाह रहे हैं, एवरेज या एवरीथिंग जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो इनको अप्लाई कैसे करना है। इसका तरीका नंबर एक है कि आप ये पहले आप सेल पे कर्सर को लेके जाएं, शिफ्ट को दबाएं और नीचे डाउन एरो के साथ इसको सिलेक्ट कर लें। जब आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आप ऊपर वाले मेन्यू बार में देखें कि एक फार्मूलाज, ये भी एक मेन्यू है, इसको क्लिक करें तो अब देखें कि इसके तमाम ऑप्शन जो हैं ये एक्टिव हो चुके हैं। फार्मूलाज के नीचे आप इसके टूल्स पे आए तो ये एरिया यहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऑटो सम लिखा हुआ है। ऑटो सम का ऊपर ये साइन बना हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक करें और नीचे देखें कि ये जमा हो जाएगा। जी मैं क्लिक करने लगा हूँ, ये देखें जब मैंने इसको क्लिक किया तो नीचे ये देखें ये जमा हो चुका है। और इसका साइज़ चूँकि हमने सिर्फ उतने का बड़ा किया था, इसका भी साइज़ हम ये कर लेते हैं। ये देखें जी, ये अब क्या हो चुका है, ये सम हो चुका है, जमा हो चुका है। तो इसके अलावा और भी ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, फार्मूलाज पे जाएं और इसका जो डाउन एरो है, ये डाउन, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो ये बिल्ट इन इसके अंदर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड पे है एवरेज। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसका जो है एवरेज निकल आएगी। ये देखें जी, इसका एवरेज है 259। इसका एवरेज कितना है, 259 है, ये नीचे आ चुका है। दोबारा हम इसको देखते हैं जी, इसका नेक्स्ट क्या है, काउंट नंबर्स। काउंट नंबर्स का मतलब है ये हमें कितनी हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, ये उनको काउंट करके बता देगा कि आपने इतनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। किया जी 10, ये देखिए 10 आ गया। इसका मतलब है ये जो वैल्यूज़ हैं हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वैल्यूज़ लिखी थी और उसने हमें काउंट करके बता दिया कि आपने 10 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, ये तो इस तरह है, जो आप अप्लाई करना चाहें खुद तो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अब अगर आप मैनुअली खुद फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, आइए अब हम ये सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि एडिशन यानी जमा कैसे करते हैं। बहुत सारी आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपके हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ हैं, अगर आप उनको ऐड करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। दोस्तों, सबसे नीचे वाला वैल्यूज़ के नीचे वाले आप सेल पे आएँ, यहाँ पे आप बराबर का निशान लगाएं, इक्वल टू का हमने निशान लगा दिया जी। इक्वल टू के बाद हमने इसके लिखना है सम का मतलब होता है जमा।
सम लिखने के बाद हमने छोटी शिफ्ट जो स्टार्ट होती है, छोटी ब्रैकेट, वो शिफ्ट और उसके साथ 9 पे है, इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो गई है। 9 नंबर जो है उसके साथ ये स्मॉल जो ब्रैकेट है ये भी शिफ्ट के साथ, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम पहली वैल्यू लिखेंगे जी। पहला जो सेल है उसका एड्रेस लिखेंगे, वो क्या है, वो है A1, ये वाला A और 1, यानी A का इसका कॉलम है और 1 का इसकी रो है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी A1 और फिर इसके बाद दोस्तों हमने लिखना है कॉलम। कॉलम क्या है, शिफ्ट के साथ ये जो 2 डॉट्स ऊपर नीचे है, इसको अगर आप प्रेस करें तो ये देखें, इनको कॉलम बोलते हैं। कॉलम के बाद हम लिखेंगे इसकी आखिरी वैल्यू कौन सी है जी, जहाँ से जहाँ तक A10, तो यहाँ पे हम लिखते हैं A और उसके बाद हम लिखते हैं 10 और फिर हम शिफ्ट और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं जो कि 0 नंबर के बिल्कुल साथ है। शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो ये हो गया। तो दोस्तों ये फार्मूला हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं 1 से लेके 10 तक। इसी तरह आप 100, 1000 जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं आप उनको एट ए टाइम 1 सेकंड में आप जमा कर सकते हैं। तो ये चूँकि हम सिर्फ सीखने जा रहे हैं, A से 1 से लेकर 10 तक है। अभी मैं प्रेस करूँगा तो देखिएगा इसका तमाम जो वैल्यूज़ हैं 1 से 8 तक, ये तमाम वैल्यूज़ ऐड होकर इसका जवाब आपके सामने आ जाएगा। लें जी, मैं प्रेस करने लगा हूँ, ये लिखें 2590, यानी 2590 इसका ये जो जवाब है ये हमारे सामने आ चुका है। तो दोस्तों ये प्लस करने का इसका तरीक़ाकार है कि अगर आप ज़्यादा वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करना है तो वो किस तरह करेंगे। ये तो इसका आसान तरीन तरीका है, लेकिन एक मुश्किल भी तरीका है। लेकिन ये है कि आपको आना ज़रूर चाहिए। वो तरीका क्या है, आप बराबर का निशान लिखें और तमाम एड्रेस जो हैं सेल के अलग-अलग लिख लें। मसलन आप लिखें A1, फिर शिफ्ट के साथ प्लस, फिर A2, फिर प्लस, फिर A3, इसी तरह आप काउंट करते जाएंगे A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10। आपने जब यहाँ तक लिख लिया, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन आपको आना ज़रूर चाहिए। तो अब आपने सारी वैल्यूज़ जो है ये लिख ली हैं अलग-अलग। अब सिर्फ एंटर दबाना है तो ये देखें ये उतना ही जवाब आ चुका है। ये थोड़ा सा लेंथी है, अमूमन इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ये आपको आना ज़रूर चाहिए। तो ये जमा करने का तरीका है कि हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ जमा किस तरह कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम माइनस किस तरह करते हैं। तो माइनस में चले, हम इधर अगली शीट पे चले जाते हैं। कोई वैल्यू आप लिख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 300 है और इसमें आप -43 आप माइनस करना चाहते हैं, तो ये किस तरह करेंगे। तो इसका तरीक़ेकार है दोस्तों कि आप सबसे पहले इक्वल टू का जो है साइन लिखें। इसके बाद आप जो पहली वैल्यू का जो एड्रेस है वो है B1, क्योंकि ये B के कॉलम में है और 1 के रो में है। B1 लिख दिया। अब ये माइनस का जो ये है, इसको आप दबाएंगे, साइन है, ये सेकंड रो में वैसे आता है कीबोर्ड के ऊपर। ये आपने माइनस का साइन लगाया, फिर आपने B3 लिखा, B2 जो है, B2 सेकंड सेल है, इसको आपने किया। अब ये B1 से B2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमने एंटर करना है तो ये देखें 257 इसका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों अब हम इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यूज़ वही हैं 300 और 43। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लिखें, फिर जो पहली वैल्यू इसका एड्रेस लिखें जो कि है B1 और फिर स्टेरिक का फार्मूला 8 के साथ लिखा हुआ है, 8 नंबर के साथ स्टेरिक का फार्मूला है। आप इसको शिफ्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं,
शिफ्ट और इस 8 को दबाया तो ये स्टेरिक साइन आ गया। और फिर अब आपने जो दूसरी वैल्यू है, दूसरे सेल, उसका एड्रेस लिखना है जो कि है B2 आपने किया। B2 के साथ एंटर दबाया तो ये देखें जी, ये देखें, ये हो गया जी, मल्टीप्लाई हो गया 300 मल्टीप्लाई 43। तो इस तरह हम जो है इसको ज़रब दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि तकसीम किस तरह करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, और वैल्यू थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा पूरा आ जाए। लेकिन 300 को हम 50 पे डिवाइड करें तो फिर क्या आता है, या 5 कर लेते हैं जी, वैल्यू 5 कर लेते हैं, डिवाइड करें, क्या करेंगे। उसी तरह आपने इक्वल टू का साइन लिखा, इक्वल टू के बाद हमने पहली वैल्यू का एड्रेस यानी B1 के बाद आप स्लैश का बटन कहाँ पे है जी, ये जो इंटरोगेशन साइन है यानी क्वेश्चन मार्क वाला साइन इसके साथ है, ठीक है। इसको आपने प्रेस किया शिफ्ट के बगैर और फिर आपने B2 जो है इसको किया। अब हम प्रेस करने लगे जी, जो ही हमने प्रेस किया तो ये देखें, ये डिवाइड होके आपके सामने आ गया है। तो इस तरह हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसमें सबसे जो मिनिमम जो है वो कौन सी है। मिनिमम हम देखना चाहते हैं कि वैल्यू कौन सी है। क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, MIN मिनिमम लिखेंगे और ब्रैकेट शुरू शिफ्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे और A1 और कॉलन के बाद A10, कॉलन के बाद हम लिखते हैं A10 और फिर हम करते हैं शिफ्ट क्लोज़ कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ छोटी ब्रैकेट क्लोज़ कर दी हमने। और अब हमने यहाँ पे क्या किया, एंटर दबाया तो ये देखें 20 आ गया। मतलब ये है कि 20 जो है ये हमारे पास सबसे जो छोटी वैल्यू है ये है। इसी तरह हम जो बड़ी वैल्यू है वो भी हम चेकआउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। किस तरह जी, फिर आप इक्वल टू का निशान सिंबल लगाएं, इसके बाद आप मैक्स लिखें, MAX मैक्स लिखें, उसके बाद शिफ्ट आप स्टार्ट करें, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर लिखें जी A1 से लेके फिर आगे कॉलन के बाद A10 और आप इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये मैक्सिमम यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे सामने शो कर देगा। तो वो कौन सी है जी, 600 जो वैल्यू है वो यहाँ सबसे बड़ी है, ये इसने शो कर दी है जी। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि एवरेज किस तरह निकालनी है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हैं, उनकी एवरेज हम निकालना चाहते हैं। किस तरह निकालेंगे जी, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल का साइन, इसके बाद हम एवरेज वर्ड लिखेंगे, AVERAGE एवरेज के बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम और क्या लिखें जी, वैल्यू जो पहले की एड्रेस है, वैल्यू का जो एड्रेस है सेल एड्रेस वो लिखेंगे A1 और इसके बाद कॉलन और इसके बाद A10 यानी जो लास्ट वाला सेल है उसका एड्रेस लिखेंगे। शिफ्ट के साथ छोटी ब्रैकेट क्लोज कर दी है। अब हम एंटर दबाने लगे हैं और क्या निकल आया जी, 259 क्या है, ये 259 जी इसका एवरेज है। यानी हम 10 वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड करेंगे, जमा करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसको एवरेज बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखना चाहते हैं कि आज डेट क्या है, आज डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी एक फार्मूला है। तो चलें हम इधर कोई किसी और सेल पे आते हैं और यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं, टू डे लिख दिया। टू डे के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करें और साथ ही क्लोज कर दें। ब्रैकेट स्टार्ट की, क्लोज की, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो डेट जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब एंटर दबाएं जी, एंटर दबाया तो ये आज की डेट आ गई। अब हम चाहते हैं कि डेट और टाइम इकट्ठा आए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम करेंगे जी इक्वल टू का साइन, उसके बाद लिखेंगे हम
9 लिखने के बाद उसी तरह हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब एंटर दबाने की देर है। तो ये देखिए आपके सामने आज की डेट भी आ चुकी है और आज का टाइम भी आ चुका है। तो इस तरह हम डेट और टाइम जो है ये इकट्ठे जो है शो कर सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ और फार्मूला दे दोस्तों, अब हम सम इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और आप उस वैल्यू के इक्वल और उससे छोटी तमाम या उससे बड़ी तमाम वैल्यूज़ को जमा करना होता है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। इक्वल का हमने साइन लिखा जी। इसके बाद हम सम इफ़ के अगर हम जमा करना चाहें, किसको जमा करना चाहें जी, ब्रैकेट हम स्टार्ट कर लेते हैं और A1 कॉलन A10 और फिर इसके बाद हम लिखेंगे कॉमा के बाद अब हम ये शर्त लिखेंगे कि किससे कम और किसके बराबर लिखनी है। हम लिखते हैं जी स्मॉलर दैन का साइन, इसके बाद बराबर का साइन 200 एक आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पे हमने कॉमा लिखा था, कॉमे के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के साथ। तो दोस्तों, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास ये जो ऊपर डबल हैं, इसके बाद हमने जो है वो स्मॉलर दैन इक्वल और फिर 200 और एंड पे हम जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनको हमने क्लोज किया और फिर शिफ्ट के साथ छोटी ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। ये फार्मूला होगा। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं सम इफ़ का। अब हम क्या करें, इसको एंटर करेंगे तो क्या होगा, एंटर करने से हमारे पास 200 के बराबर और 200 से कम जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो सम होके यानी ऐड होके जमा होके हमारे सामने आ जाएगी। तो एंटर किया तो ये देखें, ये 640 यानी 640 ये होंगे। हमने 200 और इससे कम वैल्यू वाली या इससे छोटी तमाम को हमने जो है वो काउंट कर लिया है, जमा कर लिया है। इसी तरह हम बड़ी को भी जमा कर सकते हैं। किस तरह, यही फार्मूला है थोड़ी सी चेंजेस के साथ। इक्वल, इसके बाद सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे A1 कॉलन A10 और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब हम बड़ी देखना चाहते हैं तो हम ज़ाहिर ग्रेटर दैन का जो साइन है वो लिखेंगे और इसके बाद इक्वल का, और हम 200 के बाद जो हमने स्टार्ट किया था इन्वर्टेड कॉमास उसको क्लोज़ कर देंगे और इसके बाद छोटी जो ब्रैकेट है उसको भी क्लोज़ कर दिया। तो ये हम 200 के बराबर और 200 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करने जा रहे हैं, जमा करने जा रहे हैं। एंटर दबाया तो ये देखें, ये बनेगी 2150 यानी ये 200 के बराबर और 200 से बड़ी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो जमा होके हमारे पास आ चुकी है। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। चले चलते चलते एक और आपको बताते जाते हैं कि हमने ये वैल्यूज़ देखनी है कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। हम काउंट करना चाहते हैं कि वैल्यूज़ कितनी हैं, यानी कितनी वैल्यूज़ जो हैं इस हमारी फाइल में या इस डॉक्यूमेंट में हैं। तो कैसे करेंगे, उनको मालूम करने का तरीका जी, इक्वल, उसके बाद हम लिखेंगे काउंट वर्ड हम लिखेंगे काउंट इफ़, यानी अगर हम तमाम मालूम करना चाहते हैं वो तो हम जो है सिर्फ काउंट लिखेंगे, उसमें सिर्फ हम काउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, काउंट स्टार्ट और क्लोज A1 कॉलन A10 और क्लोज कर दें जी, क्लोज किया। अब देखें ये 10 आ गया।
ये 10 यानी टोटल हमारे पास वैल्यूज़ 10 है। अब दोस्तों इसको हम काउंट इफ़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इक्वल टू काउंट इफ़, उसी तरह स्टार्ट A1 कॉलन A10, इसके बाद उसी तरह हमने कॉमा यूज़ किया और फिर हम करेंगे जी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया। अब हम चाहते हैं कि 100 से बड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 100 से बड़ी जो है वो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर दैन एंड इक्वल, यानी 100 से 100। अब हम 100 से बड़ी और इसके बराबर तमाम वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं कि वो कितनी है। हम इसके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, छोटी ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। अब देखें 8, अब 8 वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी हैं जो कि 100 के बराबर हैं और उससे बड़ी हैं। ये यहाँ पे खुद देख लें, 100 पहला, 180, 200, 300, फिर 100, फिर 500, 550 और 600। इनको आप अगर काउंट करेंगे तो ये 8 ही वैल्यूज़ आएंगी। अब हम अगर छोटा यानी स्मॉलर दैन करना चाहें तो उसके लिए भी यही फार्मूला है, थोड़ी सी चेंजेस के साथ। इक्वल टू, फिर काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट A1 कॉलन A10, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और अब हम स्मॉलर दैन जो है ये चेक करना चाह रहे हैं, स्मॉलर दैन और इक्वल टू किसके जी, ये हम खुद देख लेते हैं। आपको जो भी जिससे भी कम आप मालूम करना चाहें आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 300 से जो कम है वो देखना चाहता हूँ जी, 300 के इक्वल और इससे कम कितनी वैल्यूज़ मेरे पास इसमें मौजूद हैं। तो हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और छोटी ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, एंटर प्रेस करेंगे तो ये 7 वैल्यूज़ हैं, 300 और इससे जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 7 होंगी, यानी 300 एक, फिर 200, फिर 100 की 2 हैं, फिर 40, फिर 20। तो इस तरह हम मुख्तलिफ जो हैं ये फार्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और भी इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बारे में भी अगर कोई कमेंट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई बात हो तो वो कमेंट करें और अगले लेक्चर तक